फ्रेंड, मैं विक्रांत पुंडीर आपका स्वागत करता हूं इंडिया के सबसे बिगेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। फटाफट सभी लोग लाइव आ जाइए ताकि आज की क्लास को स्टार्ट किया जा सके। काफी इंपॉर्टेंट क्लास स्टूडेंट आज आपकी रहने वाली है। तो आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं आपकी अनदर टॉपिक दैट इज रिवर्स ऑफ इंडिया। भारत की जो रिवर्स है उस टॉपिक को हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इस रिवर्स ऑफ इंडिया की सीरीज में यदि हम लोग बात करते हैं, इसको हम लोगों ने डिवाइड किया था हिमालयन रिवर सिस्टम में हम लोगों ने, और साथ ही साथ हम लोगों ने दूसरे पार्ट में जो डिवाइड किया था वो क्या थी बच्चे, बिल्कुल ध्यान से समझना। 1 मिनट। दूसरे पार्ट में हम लोगों ने डिवाइड किया था हिमालयन रिवर सिस्टम के अलावा दूसरे पार्ट में हम लोगों ने क्लासेस जो डिवाइड की थी वो डिवाइड की थी आपकी पेनिनसुला रिवर सिस्टम। सो इन दो पार्ट्स में हिमालयन रिवर सिस्टम और पेनिनसुला रिवर सिस्टम में हम लोगों ने क्लास डिवाइड की थी। हिमालयन रिवर सिस्टम में हम लोगों ने इंडस रिवर सिस्टम, जिसके अंदर झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज और सिंधु नदी, ये सब नदी हम लोग कवर कर चुके हैं। सिमिलर वे में इसी हिमालयन रिवर सिस्टम में नेक्स्ट रिवर हम लोग जो आज कवर करेंगे वो होगी आपकी ब्रह्मपुत्र नदी, और दूसरी रिवर गंगा रिवर सिस्टम हम लोग आज की इस क्लास में डिस्कशन करेंगे। और बहुत सारी रिवर्स पेनिनसुला रिवर में, जैसे कुछ नदी आपकी अरेबियन सी में फॉल डाउन होती हैं और कुछ नदियां आपकी इंडियन ओशन हिंद महासागर में फॉल डाउन होती है, ये दोनों हम लोग डिस्कशन करेंगे। कुछ नदियां अरेबियन सी और कुछ नदियां इंडियन ओशन हिंद महासागर में गिरती है, वो कवर करेंगे। तो सबसे पहले आप मेरे बारे में जान लीजिए। मेरा नाम विक्रांत पुंडीर है, मैं अनअकैडमी प्लस साथ साथ अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल लेट्स क्रिएट डिफरेंस एग्जाम पर कंप्लीट जनरल स्टडीज पढ़ाता हूं। 4 साल से ज्यादा टीचिंग एक्सपीरियंस, 10,000 स्टूडेंट को मेंटोर कर चुके, 1500 प्लस बच्चे अब तक सिलेक्शन ले चुके हैं। यदि बात करते हैं, मैंने सीडीएस, एफकेट और एनडी जैसे एग्जाम क्लियर कर रखे हैं। अनअकैडमी प्लस पर सब्सक्रिप्शन कोर्स लेने के लिए आप मेरा रेफरल कोड वीकेपी लाइव यूज करिए और इंस्टेंट 10% ऑफ मिल जाएगा आपको, जो भी आपकी रेस्पेक्टिव फीस। आपको इसके लिए क्या करना है, आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से। ऐप को डाउनलोड करते आप गोल सेलेक्ट कर लीजिए, सीडीएस, एफकेट और सीपीएफ, और इस सर्च ऑप्शन में जाकर आप सर्च कर लीजिएगा विक्रांत सिंह पुंडीर, जहां पर आपको मेरे द्वारा प्रोवाइडेड कुछ फ्री स्पेशल क्लासेस, बिल्कुल ध्यान से रखिएगा, फ्री स्पेशल क्लासेस पढ़ने के लिए मिल जाएगी, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। साथ ही साथ यदि हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, अगर आप पेड कोर्स लेना चाहते हैं तो उस पेड कोर्स के लिए आप लोग बिल्कुल ध्यान से रखिएगा, पेड कोर्स की क्लासेस भी पढ़ सकते हैं। यदि मैं बात करता हूं पेड सब्सक्रिप्शन कोर्स की, तो आप एक बार सब्सक्रिप्शन लेकर मल्टीपल एजुकेटर से पढ़ सकते हैं, ये फैसिलिटी यहाँ पर आपको मिलेगी। इसके बाद यदि फैसिलिटीज की बात करते हैं, और फैसिलिटीज आपको क्या मिलेगी, मल्टीपल एजुकेटर के साथ साथ पढ़ने के लिए यहाँ पर डेडिकेटेड डाउट सेशन भी होगा आप लोगों के, डेडिकेटेड डाउट सेशन भी यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा। मतलब अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं डाउट क्लियरिंग सेशन से अटेंड कर चैट करके। साथ ही साथ पर यहाँ पर आपको इंटरेक्टिव पोल सेशन भी मिलेगा। ठीक है, आप यदि एजुकेटर कोई आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का टेस्ट अराइज करता है तो यहाँ पर आपको इंटरेक्टिव पोल सेशन मिलेगा, जहां पर आप पोल के थ्रू अपनी रैंक्स देख सकते हैं कि आपकी रैंक्स क्या है और कहां पर आप स्टैंड कर रहे हैं। तो ये सब फैसिलिटी आपको मिलेगी अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर। फटाफट डाउनलोड कर लीजिए और फ्री स्पेशल क्लासेस और पेड कोर्स को पढ़ने। यदि मैं बात करता हूं पेड सब्सक्रिप्शन कोर्स 12 महीने 24 महीने का भी सकते हैं, जिसकी फीस एज एक्सपेक्टेड 7,920 और 11,520। ये डिस्काउंटेड फीस है, बस आपको रेफरल कोड यूज करना है वीकेपी। जैसे आप इस रेफरल कोड यूज करेंगे आपको इंस्टेंट 10% का ऑफ मिल जाएगा, जो भी आपकी रेस्पेक्टिव फीस होगी उस रेस्पेक्टिव फीस के ऊपर आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा, ये आपको याद रखना है। तो फटाफट से सब्सक्रिप्शन लीजिए। यदि हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर आपको नो कॉस्ट ईएमआई ऑप्शन भी अवेलेबल है, 6 महीने, 12 महीने और 24 महीने के पेड सब्सक्रिप्शन कोर्स पर। मतलब आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज देने की जरूरत नहीं है, आप एक बार सब्सक्रिप्शन लीजिए। आप लोग क्रेडिट कार्ड के थ्रू सब्सक्रिप्शन लीजिए, जो बैंक चार्जेस आपको वो नहीं देना पड़ेगा।
6 महीने, 12 महीने, 24 महीने के पेड सब्सक्रिप्शन कोर्स में। सब्सक्रिप्शन लेकर आप कंप्लीट जीएस पढ़ सकते हैं, सब्सक्रिप्शन लेकर आप कंप्लीट रीजनिंग पढ़ सकते हैं, सब्सक्रिप्शन लेकर आप कंप्लीट मैथ पढ़ सकते हैं, सब्सक्रिप्शन लेकर आप इंग्लिश भी पढ़ सकते हैं, और साथ ही साथ में एसएसबी बोर्ड की प्रिपरेशन और टेस्ट सीरीज, ये सब फैसिलिटी एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो फटाफट सब्सक्रिप्शन लीजिए और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए, ये आपके लिए बेस्ट टाइम है। जैसे कि आप जानते हैं सीएपीएफ का नोटिफिकेशन अभी रिलीज हो चुका है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आपकी प्रिपरेशन आप आगे कंटिन्यू करें। तो स्टूडेंट चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की जो क्लास है वो है हमारी रिवर्स ऑफ इंडिया। इस रिवर्स ऑफ इंडिया की यदि हम लोग बात करते हैं तो हम लोगों ने अब तक क्या पढ़ लिया था, एक बार क्विक रिवीजन देखते हैं। रिवर्स ऑफ इंडिया को हम लोगों ने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। कैसे? कुछ रिवर्स को हम लोगों ने पेनिनसुला रिवर्स बोला था, कुछ नदियों को हम लोगों ने पेनिनसुला रिवर्स की कैटेगरी में डाला था। प्रायद्वीपीय भारत की नदी, पेनिनसुला रिवर्स का मतलब क्या होता है बच्चे, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। ये हमारा साउथ इंडिया, इस साउथ इंडिया में बीच वाला पोर्शन ये लैंड है, यहाँ पर वाटर बॉडी है, यहाँ पर भी वाटर बॉडी है, यहाँ पर भी वाटर बॉडी। ऐसा इलाका जो एक तरफ जमीन और 3 तरफ पानी से घिरा होता है, ऐसा इलाका जो एक तरफ जमीन और 3 तरफ पानी से घिरा होता है, उसको पेनिनसुला बोलते हैं। तो इस साउथ इंडिया की जो रिवर्स है इनको पेनिनसुला रिवर्स कहा जाता है। अब इस पेनिनसुला रिवर्स में भी हम लोग रिवर्स को डिवाइड करते हैं। कुछ नदियां जो अरेबियन सी, अरब सागर में गिरती हैं, और कुछ नदी यदि हम लोग बात करते हैं यहाँ पर बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में यहाँ पर गिरती है, डिवाइड करके। ऑफ बंगाल का मतलब जो नदियां आपकी ईस्टवर्ड फ्लोइंग नदी है, ठीक है बच्चे, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ईस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर्स जो है वो बे ऑफ बंगाल में गिरती है, और जो नदी आपकी वेस्टवर्ड फ्लोइंग है, ठीक है बच्चे, बिल्कुल ध्यान से रखिएगा, वेस्टवर्ड फ्लोइंग नदी है जो आपकी अरेबियन सी में गिरती है, वो वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर्स में हम लोग डालते हैं। ठीक है। अब यदि मैं बे ऑफ बंगाल, बे की बात करता हूं, बे क्या होता है? बे का मतलब समझिएगा ऐसा इलाका, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, जिसके एक तरफ वाटर बॉडीज और 3 तरफ लैंड, ये 3 तरफ कुछ भी हो सकता है, उसे क्या कहा जाता है? बे कहा जाता है। ये आपको याद रखना। बे की यदि हम लोग बात करते हैं, और गल्फ में भी डिफरेंस कई बार पूछ लेता है, गल्फ और बे में डिफरेंस बताइए। गल्फ और बे में डिफरेंस क्या है? बे की यदि हम लोग बात करें, बे का जो साइज होता है बच्चे याद रखना, वो बिगर इन साइज होता है। गल्फ की यदि हम लोग बात करते हैं, साइज वगैरह की बात करते हैं, आकार की बात करते हैं, तो उसका साइज इतना बड़ा नहीं होता। ये बेसिक डिफरेंस है पेनिनसुलर में। सिमिलर वे में दूसरी रिवर्स हम लोगों ने डिस्कशन की थी, हिमालय। वो नदियां जो आपकी हिमालय से अराइज होती है, हिमालय से निकलती है, उनको हिमालयन रिवर्स कहा जाता है। इस हिमालयन रिवर्स की यदि हम लोग बात करते हैं, इसमें सबसे पहले था आपका इंडस रिवर सिस्टम। सबसे पहले था इंडस रिवर सिस्टम, सिंधु घाटी नदी तंत्र। ठीक है बच्चे, ये आपको याद रखना। और इसी बीच में यदि हम लोग बात करते हैं दूसरे और क्या कहते हैं इंडस रिवर सिस्टम के अलावा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर आपका और क्या पॉइंट था, यहाँ पर आपकी थी नेक्स्ट नदी ब्रह्मपुत्रा नदी। ठीक है बच्चे, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट रिवर आपकी थी ब्रह्मपुत्रा नदी। ब्रह्मपुत्रा नदी के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। उसके अलावा तीसरे नंबर पे यदि हम लोग बात करते हैं, और कौन सी नदी यहाँ पर थी जो हमें पढ़नी है? थर्ड रिवर इज योर गंगा रिवर। थर्ड रिवर की यदि हम लोग बात करते हैं, तीसरी नदी है आपकी गंगा नदी। तो बच्चे इंडस रिवर सिस्टम की यदि हम लोग बात करते हैं, इसमें इंडस रिवर सिस्टम में कौन कौन सी नदी है? सबसे पहली इंडस है, उसके बाद झेलम है, चेनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलज है। ये कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स है इंडस रिवर सिस्टम की, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। आज हम लोग ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम और गंगा रिवर सिस्टम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया, फटाफट कमेंट कर दीजिए, किसी भी बच्चे को कोई भी समस्या या कर सकते। Is that clear to all of you? फटाफट कमेंट में कीजिए।
चलिए नेक्स्ट देखिए। तो सबसे पहले आज हम लोग कवर करेंगे यहाँ पर गंगा रिवर सिस्टम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस गंगा रिवर सिस्टम, यहाँ पर कंप्लीट करेंगे गंगा रिवर सिस्टम। बिल्कुल ध्यान से देखिए ये गंगा रिवर सिस्टम से कैसे समझना है, गंगा नदी कैसे उगती है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि गंगा नदी जो है वो कौन कौन से स्टेट्स, कौन कौन से राज्यों से ये फ्लो होती है, किन किन स्टेट से ये फ्लो होकर चलती है। बिल्कुल ध्यान से देखिए, सबसे पहले बिल्कुल ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक स्ट्रीम, यहाँ पर एक स्ट्रीम। इसकी यदि हम लोग बात करें, बिल्कुल ध्यान समझिएगा, ये दोनों की दोनों आपकी नदी, ठीक है, एक नदी है, एक नदी यहाँ पर है, एक अलकनंदा है, एक भागीरथी। ये जो नदी आ रही है ये नदी है आपकी अलकनंदा, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। और सिमिलर वे में इधर से ये जो आपकी नदी आपको दिखाई पड़ रही है ये नदी है आपकी भागीरथी। दिस इज योर भागीरथी। वन इज योर अलकनंदा एंड अनदर वन इज योर भागीरथी। ये दोनों की दोनों मीट करती हैं एक प्लेस पर। वो प्लेस जहां पर ये मीट करती है वो है देवप्रयाग। देवप्रयाग उत्तराखंड के अंदर ये दोनों की दोनों नदी जाकर मिल जाती है और उत्तराखंड में मिलने के बाद उसके बाद ये नदी ऐसे आगे करती हुई फ्लो होती है। उसके बाद यदि हम लोग बात करते हैं तो इसका मतलब सबसे पहला स्टेट जहां से ये अलकनंदा या भागीरथी या गंगा नदी इसके बाद नाम पड़ता है, देवप्रयाग के बाद ही इस नदी का नाम गंगा पड़ता है। फर्स्ट स्टेट जहां से ये फ्लो होती है वो है उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद यदि हम लोग बात करें जिस स्टेट से ये फ्लो होती है, बिल्कुल ध्यान समझिए, जिस स्टेट से ये नदी फ्लो होती है वो स्टेट है आपका यूपी। नेक्स्ट स्टेट इज यूपी, उत्तर प्रदेश, ये आपको याद रखना। नेक्स्ट स्टेट क्या है आपका? उत्तर प्रदेश है, यूपी है, ये आपको याद रखना, ठीक है बच्चे। उसके बाद नेक्स्ट यदि हम लोग बात करते हैं कहां से ये फ्लो होती है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेट आपका इंपॉर्टेंट है बिहार। नेक्स्ट स्टेट इज बिहार। बिहार से ये नदी फ्लो होती है। बिहार के बाद यदि हम लोग बात करें और कहां कहां से ये फ्लो होती है, तो छोटा सा माइन्यूट सा एरिया इसका झारखंड में भी फ्लो होता है। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एरिया थ्रू विच गंगा फ्लो इज स्टेट इज झारखंड। झारखंड के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेट्स जहां से ये फ्लो होती है बच्चे वो है आपका वेस्ट बंगाल, ये आपको याद रखना। और वेस्ट बंगाल के बाद ये आपको याद रखना नेक्स्ट आगे ये फ्लो होती है आपकी जिस कंट्री से, वो कंट्री है आपकी बांग्लादेश, ठीक है। नेक्स्ट कंट्री इज योर बांग्लादेश, ये आपको याद रखना। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेट्स है जहां से ये नदी फ्लो होती है, ये आपको याद रखना। यहां तक समझ में आया या नहीं आया फटाफट कमेंट करिए। सबसे पहले उत्तराखंड, आफ्टर डेट यूपी, आफ्टर डेट बिहार, देन झारखंड, then West Bengal, then Bangladesh. Is that clear to all of you or not? फटाफट कमेंट करिए। अंडरस्टूड, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया सभी को? कोई समस्या, कोई दिक्कत किसी बच्चे को? फटाफट कमेंट करिए। बहुत बढ़िया, आगे बढ़े, चलिए आप ध्यान से। अब हम लोग पूरा का पूरा गंगा नदी के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे गंगा ओरिजिनेट होती है और किन किन प्लेसेस से ओरिजिनेट होती है। कैसे गंगा नदी ओरिजिनेट होती है और वो कौन कौन से प्लेसेस है, जगह है जहां से गंगा नदी ओरिजिनेट होती है, ये हम लोग पढ़ेंगे। तो बिल्कुल ध्यान से देखिए। सबसे पहला प्लेस मैं आपके सामने आपको दिखा रहा हूं, दिस वन, ठीक है बच्चे। द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्लेस इज दिस। इसकी यदि हम लोग बात करें, इसे कहा जाता है गंगोत्री ग्लेशियर। ये है आपका गंगोत्री ग्लेशियर जहां से गंगा नदी का ओरिजिनेशन होता है, ठीक है बच्चे। इस गंगोत्री ग्लेशियर से यहां से एक नदी इस तरीके से फ्लो होती है। इस नदी की यदि हम लोग बात करें, स्टार्टिंग में से क्या गंगा का ही नाम दे दिया जाता है? नहीं, स्टार्टिंग में इस नदी को कहा जाता है जानवी। दिस इज योर जानवी नदी, जानवी रिवर, ये आपको याद रखना। दिस इज योर जानवी नदी, जानवी रिवर, जहां से स्टार्टिंग से फ्लो होती है। जानवी नदी के बाद बिल्कुल ध्यान से देखेगा, फिर एक इंपॉर्टेंट प्लेस आ जाता है जहां से उसके बाद ये नदी आपकी आगे फ्लो होती है। बिल्कुल ध्यान से, इस प्लेस की यदि मैं बात करूं तो ये है आपका
गोमुख। उसके बाद ये पहुंचती है बच्चे कहां पर, गोमुख में पहुंच जाती है, ये आपको याद। गोमुख के बाद जानवी नदी नाम है यहाँ पर, यहां से उसके बाद ये आगे फ्लो होती है और आगे फ्लो होने के बाद एक प्लेस इस नदी के किनारे सिचुएटेड है। यदि मैं इस प्लेस की बात करूं, ये प्लेस कौन सा है जो काफी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस प्लेस की यदि हम लोग बात करें, यहां पर आपका लोकेटेड है, बिल्कुल ध्यान समझिएगा, दिस इज योर टिहरी डैम। दिस इज योर टिहरी डैम, ये है आपका टिहरी डैम जो कि गंगा नदी पर सिचुएटेड है, लोकेटेड है, ये आपको याद है। ठीक है बच्चे, बिल्कुल रखना। गोमुख से लेकर टिहरी डैम की यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पर इसको कुछ ना कुछ नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर इसको किस नाम से जाना जाता है बच्चे, भागीरथी के नाम से इसको जाना जाता है। अब इसे भागीरथी नदी कहा जाता है। इस टिहरी डैम की यदि हम लोग बात करते हैं, ये टिहरी गांव में बसा हुआ है, बिल्कुल आपको याद रखना। तो जब टिहरी डैम की कंस्ट्रक्शन हुई बच्चे, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा पेड़ पौधे काटे गए थे। पेड़ पौधे जब यहाँ पर काटे गए तो डिफोरेस्टेशन हुआ, डिफोरेस्टेशन से यहाँ पर इन्वायरमेंट डिसबैलेंस हो जाता है, आप लोग जानते हैं। तो यहाँ पर जो लोग बाग थे, इन्होंने एक मूवमेंट चलाया। ठीक है बच्चे, बिल्कुल देखना। यहाँ पर जो मूवमेंट चला था, जिस टाइम पर टिहरी डैम की कंस्ट्रक्शन हो रही थी, तो यहाँ पर एक मूवमेंट चला जिस मूवमेंट को जाना जाता है चिपको मूवमेंट। ठीक है बच्चे, बिल्कुल याद रखेगा। यहाँ पर एक आंदोलन, एक मूवमेंट चला और इस आंदोलन, इस मूवमेंट को कहा जाता है चिपको मूवमेंट, चिपको आंदोलन। ये चिपको मूवमेंट, चिपको आंदोलन की बात करते हैं 1973 में चला था, ये आपको याद। इस मूवमेंट, इस आंदोलन के अंतर्गत हुआ क्या, जितने भी लोग आते उन्होंने पेड़ों को कटने से बचने के लिए वो पेड़ों की चिपक जाते थे, उनको ग्रैब, उनको पकड़ लेते थे, ताकि जब उन पेड़ को काटे तो सबसे पहले उनको काटा जाए। इस मूवमेंट को कहा जाता था चिपको मूवमेंट। इस चिपको मूवमेंट की यदि हम लोग बात करते हैं, ये चिपको मूवमेंट उत्तराखंड में किसने स्टार्ट किया था बच्चे, सुंदरलाल बहुगुणा। Who does started this Chipko movement? Sundarlal Bahuguna has started this Chipko movement in Uttarakhand, ये आपको याद है। असली में ये चिपको मूवमेंट का एक बेस मॉडल था जो कहां पर लिया गया था, राजस्थान से स्टार्ट हुआ था ये चिपको मूवमेंट। राजस्थान की यदि हम लोग बात करें तो वहां पर खेजड़ी वृक्ष, ठीक है बच्चे, बिल्कुल ध्यान से रखिएगा, वहां पर खेजड़ी नाम के वृक्ष होते हैं, कटीला वृक्ष होता है जिसको बहुत काटा जाता था। तो वहां पर अमृता देवी बिश्नोई, बिल्कुल याद रखिएगा, वहां पर अमृता देवी बिश्नोई, अमृता देवी बिश्नोई ने सबसे पहले इस मूवमेंट को स्टार्ट किया था, ये आपको याद रखना। इसका मतलब बेस यदि कहां से आया, इस मूवमेंट का बेस कहां से आया, इस मूवमेंट का बेस आपको याद रखना है। चिपको मूवमेंट का बेस आपका अमृता देवी बिश्नोई के राजस्थान की खिचड़ी मूवमेंट, चिपको मूवमेंट से आया, ये आपको याद। अब इस जहां पर टिहरी डैम है, इस टिहरी डैम की यदि हम लोग बात करें तो ऊपर से एक रिवर आकर इस टिहरी डैम में यहां पर मिक्स्ड अप हो जाती है, मतलब भागीरथी के साथ ज्वाइन होती है। इस नदी की यदि मैं बात करूं, ये नदी कौन सी है जो यहां पर मिलती है, दैट इज भिलंगाना। ठीक है, भिलांगना नदी, दैट नदी इज भिलांगना नदी, भिलांगना रिवर है, आपको याद। तो भिलांगना नदी आपकी भागीरथी नदी से जाकर मिल जाती है, कहां पर जाकर मिलती है, टिहरी डैम में जाकर मिलती है। यहां तक समझ में आया या नहीं आया, फटाफट कमेंट करके बता दीजिए। किसी भी बच्चे को कोई भी समस्या यहां तक समझने में हो तो फटाफट कमेंट करिए। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू टिल यहां तक या नहीं, फटाफट करिए। अंडरस्टूड यहां तक सभी को? ठीक है बच्चे, उसके बाद ये नदी आगे फ्लो होती है और इस प्रकार आगे चलती है, और अब इसका नाम क्या है बच्चे, इसका नाम भागीरथी ही पड़ता है। ठीक है बच्चे, बिल्कुल ध्यान से रखिएगा। तो अभी इस नदी का नाम भागीरथी रिवर, भागीरथी नदी ही है, ये आपको याद। अच्छा, दूसरी तरफ बिल्कुल ध्यान से रखिएगा, यहां पर दो ग्लेशियर, इंपोर्टेंट, वेरी इंपोर्टेंट ग्लेशियर, एक ग्लेशियर ये, एक ग्लेशियर और आपका यहाँ। ठीक है बच्चे, इस ग्लेशियर और इस ग्लेशियर की बात करते हैं, क्या नाम, बिल्कुल ध्यान, इस ग्लेशियर का नाम है मिलाप ग्लेशियर, दैट इज मिलाप ग्लेशियर, ये आपको नाम याद रखना, दिस इज मिलाप ग्लेशियर। इस ग्लेशियर की यदि हम लोग बात करें, ये ग्लेशियर कौन सा है, दिस ग्लेशियर इज सतोपथ, ये है आपका सतोपथ ग्लेशियर, इंपोर्टेंट आपको ये। दो इंपोर्टेंट ग्लेशियर, एक सतोपथ ग्लेशियर
और एक दूसरा इंपॉर्टेंट ग्लेशियर दैट इज मिलाप ग्लेशियर। इस सतोपत और मिलाप ग्लेशियर से आपकी रिवर ओरिजिनेट होती है और इस प्रकार यहां पर मिलती है। ठीक है, इस नदी की बात करें, ये कौन सी नदी है? दिस इज योर धौली गंगा। ये है आपकी धौली गंगा रिवर, ये आपको याद। इस नदी की बात करें, ये दूसरी नदी है जहां से ओरिजिनेट हो रही है सतोपत ग्लेशियर से। इसकी बात करें, इस नदी को कहा जाता है विष्णु रिवर। ये है आपकी विष्णु नदी, विष्णु रिवर। ये सतोपत ग्लेशियर से विष्णु नदी, मिलाप ग्लेशियर से धौली गंगा, ये दोनों की दोनों आपस में जाकर मीट हो जाती है एक जगह, जिस जगह को बोला जाता है विष्णु प्रयाग। इस जगह का नाम क्या है बच्चे? विष्णु प्रयाग। इस विष्णु प्रयाग के बाद ये नदी ऐसे करके आगे फ्लो होती है, बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है बच्चे, यहां पर ये नदी क्या हो रही है आपकी? इस प्रकार से फ्लो हो रही है। ठीक, यहां से बच्चे बिल्कुल ध्यान से रखिएगा, एक नदी है, बिल्कुल ध्यान से रखिएगा, जो जाकर मिलती है। ठीक है बच्चे, बिल्कुल ध्यान रखना। एक नदी इस प्रकार से, बिल्कुल ध्यान से रखिएगा, ऐसे जाती है और जाकर मिल जाती है इसमें, यहां पर। इस नदी की यदि हम लोग बात करें, इसे क्या कहा जाता है? नंद की नदी। ठीक है बच्चे, नंद रिवर। ये है आपकी नंद नदी या फिर नंद रिवर, आप इसको नॉर्मली बोलोगे, ये आपको याद है। ठीक है बच्चे, इसी नंद नदी जहां पर ये मिलती है, वहां पर कहां पर जाकर मिलती है? नंद प्रयाग। कहां पर जाकर मिलती है? ये नंद प्रयाग में जाकर मिलती है नंद की नदी, बिल्कुल याद है। ठीक है बच्चे, और नंद की नदी के बाद बच्चे बिल्कुल ध्यान रखना, एक इंपॉर्टेंट शहर, एक इंपॉर्टेंट प्लेस बहुत इस नदी पर लोकेटेड है, जिसको हम लोग बोलते हैं बद्रीनाथ। तो यहां पर आपका लोकेटेड है बद्रीनाथ, ये आपको याद। और इस बद्रीनाथ के बाद इस नदी की यदि हम लोग बात करें कि इस नदी को किस नाम से जाना जाता है, अब इस नदी को कहा जाएगा अलकनंदा। ठीक है बच्चे, बिल्कुल याद रखिएगा। अब इस नदी का नाम पड़ गया है अलकनंदा नदी, अलकनंदा रिवर, ये आपको याद है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। नेक्स्ट पॉइंट बच्चे बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, जो चीज मैं आपको समझाने वाला हूं। उसके बाद यहां से एक ट्रिब्यूटरी, एक नदी और जाकर इस अलकनंदा में मिलती है इस प्लेस। इस नदी की यदि मैं बात करूं, जो नदी इस अलकनंदा नदी से जाकर मिलती है, इस नदी का नाम है पिंडार नदी या फिर पिंडार रिवर। ये है पिंडार नदी या फिर पिंडार रिवर, जो जाकर इसमें मिलती है। ये जो इंपॉर्टेंट प्लेस जहां पर ये नदी जाकर मिल रही है, इस अलकनंदा नदी से पिंडार प्लेस, इस इंपॉर्टेंट प्लेस को बोला जाता है कर्णप्रयाग। दिस इज योर कर्णप्रयाग, ये है आपका कर्णप्रयाग, ये आपको याद है। ठीक है बच्चे, कर्णप्रयाग पर जाकर मिल जाती है, ये आपको याद। कर्णप्रयाग के बाद ये नदी फिर आगे इस टाइप से फ्लो होती है, आगे फ्लो होगी, बिल्कुल ध्यान से रखिएगा। आगे फ्लो होने के बाद इंपॉर्टेंट एक प्लेस और आएगा, दिस इज योर रुद्रप्रयाग। ये है आपका रुद्रप्रयाग, ये आपको याद रखना है इसी अलकनंदा नदी पर, अभी भी नाम अलकनंदा रहेगा, ये अलकनंदा ही नदी है। रुद्रप्रयाग के बाद ये नदी फिर आपकी आगे फ्लो होती रहती है, और आगे फ्लो होने के बाद बिल्कुल ध्यान से रखेगा। ठीक है बच्चे, रुद्रप्रयाग यहाँ पर आपका आ गया, क्लियर। कर्णप्रयाग यहाँ पर आ गया, और ये नदी आपकी आगे फ्लो होते एक जगह पर पहुंच जाएगी, और यहां से भागीरथी नदी आपकी मिल रही है और ऊपर से अलकनंदा। ये जो प्लेस जहां पर ये दोनों भागीरथी और अलकनंदा मिलती है, इसकी यदि हम लोग बात करें, इसे कहा जाता है दिस इज देवप्रयाग। तो देवप्रयाग में जाकर बिल्कुल ध्यान से रखेगा, अलकनंदा और भागीरथी दोनों मिलती है, और उसके बाद एक नाम, मतलब गंगा नदी के नाम से ये रिवर आगे फ्लो होगी, आगे प्रवाह होती है, ये आपको याद। अब इसी बीच बच्चे एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, वो समझिए। इस रुद्रप्रयाग में एक पॉइंट समझिएगा, रुद्रप्रयाग में आपको रिलेटेड, रुद्रप्रयाग में ऊपर से एक नदी ऐसे आती है और यहां पर जाकर मिलती है। इस नदी की बात करूं यदि मैं, जो यहां से ऊपर आकर मिल रही है रुद्रप्रयाग, इस नदी को क्या कहा जाता है? दिस नदी इज मंदाकिनी, ये है आपका मंदाकिनी। ठीक है बच्चे, बिल्कुल याद रखिएगा,
ये है आपकी मंदाकिनी नदी, मंदाकिनी रिवर, ये आपको याद, ठीक है। दिस इज मंदाकिनी नदी, मंदाकिनी रिवर। इसी मंदाकिनी नदी, मंदाकिनी रिवर के ऊपर एक इंपॉर्टेंट प्लेस भी है। बद्रीनाथ के बाद यहां पर यदि हम लोग बात करें केदारनाथ, बिल्कुल ध्यान से रखिएगा, केदारनाथ, केदारनाथ की यदि हम लोग बात करते हैं तो ये इसी मंदाकिनी नदी पर सिचुएटेड है। सो उसके बाद अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग में मिलती है और इसके कंबाइंड नेम गंगा से ये फ्लो होती है, ये आपको याद। So this is wall originating point of गंगा रिवर, जो आपको समझना है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। तो गंगा नदी का ओरिजिनेटिंग प्लेस की यदि हम लोग बात करें, गंगोत्री ग्लेशियर सबसे पहले जानवी नदी के नाम से जाना था, उसके बाद गोमुख ग्लेशियर में जाकर मिलती है ये, गोमुख ग्लेशियर के बाद इसका नाम भागीरथी नदी पड़ जाता है, भागीरथी नदी के बाद टिहरी डैम, टिहरी डैम एक मूवमेंट स्टार्ट होता है, चिपको मूवमेंट 1973 में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में। इसका रोल मॉडल खिजड़ी राजस्थान के अंदर मूवमेंट, चिपको मूवमेंट, जो कि अमृता देवी विष्णु ने चला था, उनसे लिया गया था। इस टिहरी डैम के ऊपर से एक नदी भिलांगना नदी जाकर मिलती है, टिहरी डैम के बाद इस नदी का नाम भागीरथी नदी पड़ जाता है, भागीरथी नदी पड़ने के बाद देवप्रयाग पर पहुंच जाती है। इधर सतोपत और मिलाप दो नाम के ग्लेशियर है, जहां से विष्णु रिवर और विष्णु और धौली नदी निकलती है, और ये दोनों की दोनों विष्णु प्रयाग में मिलती है। उसके बाद एक नंद रिवर जाकर मिलती है अलकनंदा में, उसके बाद इसी के किनारे बद्रीनाथ से सिचुएटेड है, उसके बाद यहाँ पर कर्ण प्रयाग में पिंडार नदी जाकर मिलती है, रुद्र प्रयाग में मंदाकिनी नदी ऊपर से आती है, मंदाकिनी नदी पर सिचुएटेड है केदारनाथ, उसके बाद रुद्र प्रयाग के बाद फ्लो होते हुए ये अलकनंदा मिल जाती है देवप्रयाग में भागीरथी से, और कंबाइंड फॉर्म में नेक्स्ट ऑफ इंडिया, रेस्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया में फ्लो होती है और उसका नाम गंगा नदी पड़ जाता है। यहाँ तक समझने में किसी भी बच्चे को कोई भी समस्या हो, कोई भी दिक्कत हो तो फटाफट कमेंट कर दीजिए। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? फटाफट कर दीजिए। यहाँ तक सभी को क्लियर? ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं बिल्कुल ध्यान से। अब हम लोग क्या बात करें? अब हम लोग बात करने वाले इंपोर्टेंट सिटीज, ठीक है बच्चे, बिल्कुल ध्यान से रखिएगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं इंपोर्टेंट शहर, इंपोर्टेंट सिटीज जो कि गंगा नदी पर सिचुएटेड है। इंपोर्टेंट शहर, इंपोर्टेंट सिटीज जो कि सिचुएटेड है आपकी गंगा नदी पर, ठीक है। गंगा नदी पर इंपोर्टेंट शहर, इंपोर्टेंट सिटीज आपके कौन कौन से सिचुएटेड है, बिल्कुल ध्यान से रखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से रखिएगा, एक नदी आपकी कौन सी है? दिस इज योर अलकनंदा, है ना, अलकनंदा, ये नदी है आपकी अलकनंदा। इस नदी की बात करें तो ये नदी है आपकी भागीरथी, दिस रिवर इज योर भागीरथी। अलकनंदा और भागीरथी, देवप्रयाग, तो इंपॉर्टेंट प्लेस सबसे पहले क्या है बच्चे? देवप्रयाग। अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग उत्तराखंड में जाकर मिलती है एक दूसरे से, ये आपको याद है। उसके बाद ये नदी ऐसे आगे फ्लो होती है यूपी में, बिहार में, झारखंड में, ठीक है, बंगाल में, ठीक है, ये आपको याद है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शहर सिटीज की बात करते हैं जो कि आपकी गंगा नदी पर सिचुएटेड है, बिल्कुल ध्यान से। तो बिल्कुल देवप्रयाग के बाद हम लोग इंपॉर्टेंट शहर की बात करते हैं उत्तराखंड में, आपका नेक्स्ट है ऋषिकेश। नेक्स्ट इज ऋषिकेश नाम का शहर इंपॉर्टेंट आपका उत्तराखंड में सिचुएटेड है। ऋषिकेश के बाद एक इंपॉर्टेंट शहर आपका और है, दैट इज योर हरिद्वार। इंपॉर्टेंट शहर आपका एक और है हरिद्वार, यूके के अंदर, उत्तराखंड के अंदर, आपको याद, ठीक है। ऋषिकेश हो गया, हरिद्वार हो गया। हरिद्वार के बाद ये नदी यूपी में एंटर हो जाती है और इस पर एक इंपॉर्टेंट शहर आपका लोकेटेड है, दैट इज योर बिजनौर। बिजनौर शहर यूपी का बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका लोकेटेड है इस नदी में। बिजनौर शहर के बाद यदि हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शहर जो इस नदी पर सिचुएटेड है, वो है आपका कन्नौज। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शहर कन्नौज, यूपी का है कन्नौज, इसी नदी पर सिचुएटेड। कन्नौज के बाद इंपॉर्टेंट शहर आपका और कौन सा लोकेटेड है यहाँ पर? तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शहर इज कानपुर, ठीक है बच्चे, बिल्कुल ध्यान से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शहर कानपुर, यूपी का, ये भी यहीं पर लोकेटेड है, ठीक है बच्चे। कानपुर से पहले यहाँ पर एक शहर और लिख लीजिएगा, इलाहाबाद, ठीक है बच्चे, बिल्कुल ध्यान रखिएगा।
यहाँ पर इलाहाबाद भी सिचुएटेड है, यूपी का इलाहाबाद शहर भी यहीं पर सिचुएटेड। क्लियर, ये आपको याद रखना। उसके बाद और इंपॉर्टेंट शहर की बात करते हैं, वाराणसी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शहर जो आपका लोकेटेड है वो है आपका वाराणसी शहर, यूपी का, ये आपको याद, ठीक है। वाराणसी शहर के बाद इंपॉर्टेंट शहर इस नदी पर और कौन सा सिचुएटेड है आपका, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सिटी एंड द शहर इज बक्सर। बक्सर ऑफ उत्तर प्रदेश, ये भी आपका लोकेटेड। बक्सर के बाद इंपॉर्टेंट, सॉरी बक्सर यूपी नहीं, सॉरी, ठीक है, ये आपको याद रखना। नेक्स्ट बिहार वगैरह, ठीक है, बिल्कुल रखना। बिहार के बाद, बक्सर के बाद इंपॉर्टेंट शहर यहाँ पर और कौन सा सिचुएटेड है, पटना इज वेरी इंपॉर्टेंट सिटी विच इज लोकेटेड इन नियर टू दिस, ठीक है। उसके बाद भागलपुर, ठीक है बच्चे, बिल्कुल याद रखेगा। उसके बाद भागलपुर, ठीक है, BAGHALPUR, भागलपुर नाम का इंपॉर्टेंस है। इस भागलपुर की इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बच्चे, इंडिया का, भारत का यहाँ पर क्या सिचुएटेड है, क्या लोकेटेड है बच्चे, तो भारत का यहाँ पर सिचुएटेड है, लोकेटेड है डॉल्फिन रिजर्व सेंटर। यहाँ पर क्या लोकेटेड है बच्चे, डॉल्फिन रिजर्व सेंटर इज बीइंग लोकेटेड इन दिस भागलपुर, ठीक है, ये आपको याद रखना। और ये जो डॉल्फिन रिजर्व सेंटर है जो कि भागलपुर में सिचुएटेड है, इसको किस नाम से जाना जाता है, इसके नेम की यदि हम लोग बात करें, इसको किस नाम से जाना जाता है, इसको बोला जाता है विक्रमशिला रिजर्व सेंटर। इसको क्या बोला जाता है बच्चे, विक्रमशिला रिजर्व सेंटर, डॉल्फिन रिजर्व सेंटर, इसे कहा जाता है विक्रमशिला डॉल्फिन रिजर्व सेंटर के नाम से हम लोग जानते हैं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, विक्रमशिला डॉल्फिन रिजर्व सेंटर सिचुएटेड, ठीक है। अच्छा, इस विक्रमशिला डॉल्फिन रिजर्व सेंटर की हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर जो हमें डॉल्फिन मिलती है वो बर्थ से ही ब्लाइंड है, जन्मजात से ही ब्लाइंड है। बर्थ से ही कैसी है बच्चे, ब्लाइंड नदी है, ये आपको याद है। और जो ये मछली जो बर्थ से ही ब्लाइंड है, इसको किस नाम से जाना जाता है, सिंशु, इसे सिंशु प्रजाति की बोला था, ये आपको ये। और डॉल्फिन को हम लोगों ने अपना नेशनल एक्वेटिक एनिमल भी कहा है। क्या कहा है बच्चे, नेशनल एक्वेटिक एनिमल भी कहा है हम लोगों ने डॉल्फिन को, ये भी आपको याद रखना। और डॉल्फिन को हम लोगों ने नेशनल एक्वेटिक एनिमल किस तारीख में बच्चे, 5 अक्टूबर 2009 को घोषित किया था, ये पॉइंट आपको याद रखना। So we declared dolphin as a national aquatic animal on 5 October 2009. This was a very important point which need to be माइंड इन योर, ठीक है, आपको याद रखना है, ठीक है बच्चे। और उसके बाद ये आगे फ्लो होती है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद ये आगे दो पार्ट में डिवाइड होती है, एक वेस्ट बंगाल में फ्लो हो जाती है और वेस्ट बंगाल में, और एक आपकी बांग्लादेश में फ्लो हो जाती है, ये आपको याद रखना। बांग्लादेश में फ्लो हो जाती है उसके बाद, और फिर नेक्स्ट पार्ट इसका वेस्ट बंगाल में फ्लो हो जाता है, इंपॉर्टेंट में। So these are the important cities which are located on the river Ganga. So important cities of river Ganga are अलकनंदा, भागीरथी, देवप्रयाग, ऋषिकेश, हरिद्वार, बिजनौर, कन्नौज, इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, बक्सर, पटना, भागलपुर। यहाँ तक समझने में किसी भी बच्चे को कोई भी समस्या किसी भी टाइप की, तो फटाफट कमेंट कर दीजिए, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट, फटाफट से कमेंट कर दीजिए। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया, फटाफट से कमेंट करिए।
करते हैं बिल्कुल। नेक्स्ट बिल्कुल, अब हम लोग डिस्कशन करेंगे ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा। ठीक है बच्चे, बिल्कुल ध्यान से देखिए। अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा। गंगा नदी की सहायक नदियां ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है? ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा की यदि हम लोग बात करें, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया था। फर्स्ट इज लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। सबसे पहले लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हम लोग बोलते हैं। सिमिलर वे में हम लोग और डिवाइड करते हैं दूसरे पार्ट में, दैट इज राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। दैट इज राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, बिल्कुल ध्यान से। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा किस प्रकार हम लोग डिस्कशन करते हैं। बिल्कुल, ये है आपकी भागीरथी और दिस इज अलकनंदा, दोनों की दोनों देवप्रयाग में मिलती हैं। और उसके बाद ये हमारी नदी है गंगा नदी, ये दो पार्ट में हमारी डिवाइड हो जाती है, एक हमारी बांग्लादेश में चल जाती है और एक हमारी वेस्ट बंगाल में चल जाती है। इंपोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज की बात करते हैं, बिल्कुल ध्यान से। सबसे पहले इंपोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज जो जाकर गंगा नदी में मिलती है, दैट इज राम गंगा। द वेरी फर्स्ट एंड इंपोर्टेंट ट्रिब्यूटरी इज राम गंगा नदी, बिल्कुल ध्यान से समझ। राम गंगा नदी की यदि हम लोग बात करते हैं, ये नैनीताल डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड के, ठीक है बच्चे, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, नैनीताल उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिनेट होकर जाकर मिलती है। और जिस जगह पर ये जाकर मिलती है वो प्लेस है आपका कन्नौज। दैट प्लेस इज योर कन्नौज, ये आपको याद। उसके बाद राम गंगा के बाद नेक्स्ट रिवर जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं, वो नदी है आपकी, नेक्स्ट रिवर इज इंपोर्टेंट ट्रिब्यूटरी। नेक्स्ट इंपोर्टेंट ट्रिब्यूटरी गंगा नदी की बात करते हैं, दिस इज गोमती नदी, गोमती रिवर, ये आपको याद। नेक्स्ट इज गोमती नदी, गोमती रिवर। गोमती नदी गोमती रिवर की यदि हम लोग बात करें तो ये कहां पर जाकर मीट होती है? ये वाराणसी में जाकर मीट होती है। कहां पर जाकर मीट होती है बच्चे? वाराणसी में जाकर मीट होती है, ये आपको याद। और इस नदी के किनारे एक इंपोर्टेंट शहर और बसा हुआ है जो बहुत इंपोर्टेंट है, जो कैपिटल है यूपी की, दैट इज योर लखनऊ। इस नदी के किनारे इंपोर्टेंट शहर बसा हुआ है जो कैपिटल है, राजधानी है, किसकी राजधानी है? यूपी की राजधानी है, ये आपको याद। उसके बाद यदि हम लोग बात करते हैं, एक इंपोर्टेंट नदी और जाकर मिलती है इसके अंदर। ठीक है बच्चे, बिल्कुल। इस नदी की बात करें, ये जो नदी है बिल्कुल, अच्छा, इसके किनारे यहाँ पर जौनपुर भी मौजूद है। ठीक है बच्चे, जौनपुर भी लोकेटेड है गोमती नदी के किनारे। इस नदी की यदि हम लोग बात करें, इस नदी को कहा जाता है घग्गर। ठीक है बच्चे, घग्गरा नदी, ये है आपकी घाघरा नदी, घाघरा रिवर। ठीक है बच्चे, बिल्कुल याद रखिए। इस घाघरा नदी का ओरिजिनेटिंग प्लेस क्या है? नेपाल इज ओरिजिनेटिंग प्लेस। और इस घाघरा नदी का एक निकनेम और ऐसे करनाली नदी के नाम से भी जाता है। इसे करनाली नदी, करनाली रिवर के नाम से भी जाना जाता है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। दिस इज ऑल्सो नोन टू बी एज करनाली नदी, करनाली रिवर। ठीक है बच्चे, घाघरा नदी, घाघरा रिवर। ये घाघरा नदी, घाघरा रिवर जिस पॉइंट पर जाकर मिलती है वो पॉइंट है आपका बक्सर। ये बक्सर में जाकर मिलती है गंगा नदी से। उसके बाद नेक्स्ट इंपोर्टेंट नदी, इंपोर्टेंट रिवर की यदि हम लोग बात करते हैं, वो बिल्कुल ध्यान से। नेक्स्ट इंपोर्टेंट नदी, इंपोर्टेंट रिवर है आपकी गंडक। ठीक है बच्चे, बिल्कुल ध्यान से। नेक्स्ट है आपकी गंडक नदी, गंडक रिवर, जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन करें। गंडक नदी के बारे में बिल्कुल ध्यान। गंडक नदी जाकर मिलती है गंगा से, किस पॉइंट पर जाकर मिलती है? पटना में जाकर मिलती है, ये आपको याद। किस पॉइंट में जाकर मिलती है? पटना। इस गंगा नदी के किनारे के इंपोर्टेंट शहर बसा हुआ है, दैट इज सोनपुर। ठीक है बच्चे, बिल्कुल ध्यान समझिएगा, दैट इज सोनपुर। सोनपुर नाम का शहर बसा हुआ है, ये आपको याद। उसके बाद इंपोर्टेंट नदी है आपकी, अनदर इंपोर्टेंट रिवर इज कोसी नदी, कोसी रिवर। नेक्स्ट इंपोर्टेंट नदी जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे वो है आपकी कोसी नदी, कोसी। इस कोसी नदी, कोसी रिवर की यदि हम लोग बात करते हैं, ये आपकी अरुणा रिवर भी कहलाती है। दिस इज ऑल्सो नोन टू बी एज अरुणा नदी, अरुणा रिवर। ये नदी आपकी तिब्बत के पठार, तिब्बत के प्लेटू से ओरिजिनेट होती है, ये आपको याद है।
ठीक है। कोसी नदी स्टार्टिंग में बहुत सारी धाराओं से बनी हुई है और उसके बाद ये फ्लो होती है। ये जो बहुत सारी धाराएं मिलकर जिस नदी से कोसी बनती है, ये यहाँ पर तिब्बत इलाके, नेपाल के इलाके में बाढ़ लेकर आती है, इसीलिए इसे सोरो ऑफ, ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखना, इसे सोरो ऑफ बिहार के नाम से भी जाना जाता है। सोरो ऑफ बिहार, बाढ़ लेकर आती है तो पूरे के पूरे नाश कर देती है, श्योक कहा जाता है। ये जिस जगह पर जाकर मिलती है वो जगह है आपकी कटिहार, तो ये जाकर मिलती है कटिहार नाम के डिस्ट्रिक्ट में, ये पॉइंट आपको याद है। उसके बाद अनदर इंपोर्टेंट रिवर इज महानंदा, नेक्स्ट इंपोर्टेंट नदी है महानंदा नदी, महानंदा रिवर, ये आपको याद, ठीक है बच्चे, क्लियर, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। ये है आपका भागलपुर वाला इलाका, ठीक है, दिस इज योर भागलपुर, भागलपुर में जाकर मिलती है, ये आपको याद। उसके बाद हम इस एक पॉइंट पर पहुंच जाते हैं, दिस इंपोर्टेंट पॉइंट, इस इंपोर्टेंट पॉइंट की हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर जब ये वेस्ट बंगाल में एंटर करती है और जब ये आपकी बांग्लादेश में एंटर करती है, यहाँ पर एक डैम है, प्रोजेक्ट है, जिसे कहा जाता है फरक्का प्रोजेक्ट, जिसे क्या कहा जाता है, फरक्का प्रोजेक्ट या फिर फरक्का डैम कहा जाता है। फरक्का प्रोजेक्ट या फिर क्या कहा जाता है, फरक्का डैम कहा जाता है, ये आपको याद है। ये फरक्का प्रोजेक्ट, फरक्का डैम आपका कहां पर है, वेस्ट बंगाल में है, ये आपको याद है, ठीक है बच्चे, वेट इज, इट इज लोकेटेड इन द वेस्ट बंगाल। उसके बाद ये पॉइंट दो पॉइंट में स्ट्रीम में डिवाइड होती है, एक इधर फ्लो हो रही है और एक आपकी इधर फ्लो हो रही है, ये आपको याद है। यहां पर जब ये फ्लो होती है इसे वितरिका कहा जाता है, हुगली नदी भी कहा जाता है, दिस इज वितरिका या फिर इसे हुगली रिवर के नाम से भी जाना जाता है, ये पॉइंट आपको याद। इस नदी और इस नदी यहाँ पर इसको बांग्लादेश में जब ये फ्लो होती है तो बांग्लादेश में से पद्मा के नाम से जाना जाता है, दिस इज पद्मा नदी, पद्मा रिवर इन बांग्लादेश, ठीक है, बिल्कुल यार, क्लियर, ये आपको रखना। यहाँ पर ये जो पूरा इलाका है जहां पर ये नदी फ्लो हो रही है, इस इलाके को कहा जाता है सुंदरबन डेल्टा, दिस इज योर सुंदरबन डेल्टा, ठीक है बच्चे, बिल्कुल रखना। ये सुंदरबन डेल्टा की बात करते हैं तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवराइन डेल्टा है, ये वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट, सबसे बड़ा नदीय द्वीप रिवराइन, रिवराइन आइलैंड है, ये आपको याद रखना, इट इज द बिगेस्ट रिवराइन आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड, कौन सा, सुंदरबन डेल्टा, ये पॉइंट आपको। सो दीज आर द इंपोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज जो ऊपर से टॉप से जाकर इस नदी में मिलते हैं। यहाँ तक समझने में कोई भी समस्या, कोई भी दिक्कत किसी बच्चे को तो बता, क्लियर, यहाँ तक अंडरस्टूड सभी को? यहाँ तक समझने में कोई भी समस्या, कोई भी दिक्कत किसी बच्चे को फटाफट गई? क्लियर, यहाँ तक सभी को अंडरस्टूड? अच्छा, इस सुंदरबन डेल्टा में क्या मिलते हैं, मैंग्रोव ट्रीज मिलते हैं, है ना। यहाँ पर क्या मिलते हैं बच्चे, मैंग्रोव ट्रीज, ट्रीज हमें यहाँ पर मिलते हैं, मैंग्रोव ट्रीज। और इन मैंग्रोव ट्रीज की हम लोग बात करते हैं, इसे किडनी ऑफ अर्थ के नाम से जाना जाता है, किडनी ऑफ अर्थ भी कहा जाता है, ये भी आपको याद, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल ध्यान से। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। अब हम लोग नीचे से ट्रिब्यूटरीज जो गंगा नदी में जाकर मिलते हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है बच्चे, बिल्कुल लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज। ये अलकनंदा, भागीरथी आपकी दोनों देवप्रयाग में मिल रही है। उसके बाद ये है आपकी गंगा नदी और एक पोर्शन इसका वेस्ट बंगाल, एक पोर्शन आपका बांग्लादेश में चलती है। यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर एक ग्लेशियर है, जिस ग्लेशियर की यदि मैं बात करूं, इस ग्लेशियर को कहा जाता है यमुनोत्री ग्लेशियर, दिस इज यमुनोत्री ग्लेशियर, ये है आपका यमुनोत्री ग्लेशियर, जो आपको इंपोर्टेंट याद रखना है। यमुनोत्री ग्लेशियर बोल दीजिए या फिर बंदरभुज, ठीक है, यमुनोत्री ग्लेशियर कहां पर है, बंदरभुज, ठीक है, बंदरभुज नाम की जगह उत्तराखंड में वहां पर लोकेटेड है, ये आपको याद है। यहां से एक नदी आपकी ओरिजिनेट होती है इस प्रकार, और ये आगे जाकर आपकी गंगा नदी में मिल जाती है। आप लोग समझ गए होंगे,
ये जो पॉइंट जहां पर ये गंगा नदी में मिल रही है वो पॉइंट कौन सा है? आपका इलाहाबाद है। बिल्कुल सही है, डेट पॉइंट इज योर इलाहाबाद। बिल्कुल इलाहाबाद में जाकर मिल रही है। इस नदी पर इंपोर्टेंट शहर कौन कौन से है बच्चे? बिल्कुल ध्यान से रखिएगा। सबसे पहला इंपोर्टेंट शहर है आपका दिल्ली। उसके बाद इस नदी पर इंपोर्टेंट शहर है आपका मथुरा। उसके बाद इस पर इंपोर्टेंट शहर है आपका आगरा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट शहर इज इटावा। ठीक है बच्चे, बिल्कुल याद रखिएगा, ये आपके इंपोर्टेंट शहर। क्लियर? यहाँ पर इलाहाबाद। अब यहाँ पर इंपोर्टेंट ट्रिब्यूटरी सहायक नदियां गंगा और यमुना की, बिल्कुल दोनों के साथ साथ पढ़ रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से रखिएगा। तो आगरा और इटावा के बीच में यहाँ पर एक इंपोर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है, जिसको आप लोग बोलते हो चंबल रिवर। ठीक है बच्चे, ये है आपकी चंबल नदी, चंबल रिवर, ये आपको याद। इटावा के बाद यहाँ पर एक इंपोर्टेंट सहायक नदी जो जाकर मिलती है, डेट इज योर सिंध नदी, सिंध रिवर। ये है आपकी सिंध नदी, सिंध रिवर, ये आपको याद। सिंध नदी, सिंध रिवर के बाद एक इंपोर्टेंट सहायक नदी और है जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, डेट इज योर बेतवा रिवर। ये है आपकी बेतवा नदी, बेतवा रिवर, ये आपको याद। बेतवा नदी, बेतवा रिवर के बाद बात करते हैं एक इंपोर्टेंट सहायक नदी और है जो यहाँ पर जाकर मिलती है, डेट इज योर केन रिवर। ठीक है, केन नदी, केन रिवर की बात करते हैं, ये आपको याद। ठीक है बच्चे, ये आपको क्लियरली मेंशन करना है। उसके बाद यदि हम लोग बात करते हैं, बिल्कुल ध्यान से रखिएगा, यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर आपका एक नदी और है जो इस तरीके से जाकर मिल रही है, ये आपको याद। ये नदी है आपकी सोन रिवर, सोन नदी, ये आपको याद। ठीक है बच्चे, यहां से एक इंपोर्टेंट सहायक नदी और जाकर मिल रही है, डेट इज योर टॉन्स नदी, टॉन्स रिवर। ये है आपकी टॉन्स नदी या फिर टॉन्स रिवर, आप सिंपली इसको बोल दीजिए, ये आपको याद। ठीक है, सोन नदी यहां पर होगी। इस सोन नदी पर यहाँ पर एक प्रोजेक्ट लोकेटेड है, इसे कहा जाता है माता टीला प्रोजेक्ट। दिस इज माता टीला प्रोजेक्ट, ये है आपका माता टीला प्रोजेक्ट। ये माता टीला प्रोजेक्ट से यूपी को, माता टीला प्रोजेक्ट से एमपी को, माता टीला प्रोजेक्ट से बिहार को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है, ये आपको याद। इसकी बात करें, यहाँ पर ये डैम है, इस डैम को कहा जाता है रिहंद डैम, या फिर बच्चे बिल्कुल ध्यान से रिहंद प्रोजेक्ट, सॉरी यहाँ पर एक नदी इसमें ऐसे जाकर मिल रही है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान समझिएगा, ये है आपकी रिहंद रिवर। ठीक है, इस रिहंद रिवर पर एक प्रोजेक्ट लोकेटेड है, जिस प्रोजेक्ट की बात करते हैं जिसे कहा जाता है रिहंद डैम या फिर रिहंद प्रोजेक्ट। रिहंद डैम या फिर रिहंद प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। इसकी बात करें रिहंद प्रोजेक्ट, रिहंद डैम की, इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है बिहार को, इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है यूपी को, इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है एमपी को, ये आपको याद। ठीक है, यहां तक समझ में आया या नहीं आया फटाफट कमेंट करके बता दीजिए, कोई समस्या किसी टाइप की यहां तक समझने में किसी भी बच्चे। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अंडरस्टूड यहां तक सभी को? ठीक है बच्चे, यहां पर देखिए, ये जो नदी है जो वेस्ट बंगाल में फ्लो होती है, दिस इज हुगली नदी, हुगली रिवर। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से। इस हुगली नदी में यहां से एक नदी ऐसे आती है, बिल्कुल देखना, और जाकर मिलती है। ये नदी जहां से ओरिजिनेट होती है वो है आपका छोटा नागपुर प्लेटो, दैट इज योर छोटा नागपुर। ये है आपका छोटा नागपुर प्लेटो, छोटा नागपुर का पट्टा। दिस इज योर छोटा नागपुर प्लेटो, छोटा नागपुर का पट्टा। ठीक है, इस पर यहाँ पर एक डैम लोकेटेड है। यदि मैं इस डैम की बात करता हूँ, ये डैम कौन सा है? दामोदर नदी पर। ठीक है बिल्कुल, यहाँ पर दामोदर प्रोजेक्ट, ये है आपका दामोदर प्रोजेक्ट। एंड ये जो दामोदर प्रोजेक्ट जिस नदी पर आता है जो जाकर मिलती है, वो है आपकी दामोदर रिवर, दैट इज योर दामोदर रिवर, ये आपको याद। ठीक है, छोटा नागपुर प्लेटो की यदि हम लोग बात करते हैं या फिर दामोदर प्रोजेक्ट की बात करते हैं, ये इंडिया का सबसे पहले रिवराइन प्रोजेक्ट। ठीक है, रिवर प्रोजेक्ट। तो दामोदर प्रोजेक्ट की यदि हम लोग बात करें, ये फर्स्ट रिवर प्रोजेक्ट है इंडिया का, फर्स्ट रिवर प्रोजेक्ट है इंडिया का, और ये 1948 में बना था। और इस प्रोजेक्ट का बेस मॉडल किससे लिया था बच्चे? बिल्कुल ध्यान रखना,
टेंसले, ठीक है, टेंसले मॉडल, ठीक है, टेंसले ऑफ नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के टेंसले मॉडल से प्रभावित है, ये आपको याद है। और यहीं पर इंपॉर्टेंट शहर बसा हुआ है कोलकाता। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा नदी जो हम लोगों ने स्टार्टिंग से डिस्कशन करी। यहाँ तक समझने में कोई भी समस्या किसी बच्चे को किसी टाइप की तो फटाफट कमेंट कर दीजिए। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? फटाफट कर दीजिए भाई। यहाँ तक सभी को अंडरस्टूड? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट रिवर के बारे में डिस्कशन करते हैं, बिल्कुल ध्यान से। नेक्स्ट रिवर इज ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है बच्चे, बिल्कुल ध्यान से। नेक्स्ट रिवर जो है अब हम लोग डिस्कशन करेंगे वो है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र रिवर। तो बिल्कुल ध्यान से देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र रिवर से संबंधित पॉइंट जो हमें डिस्कशन करने पड़ेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी एक पॉइंट से ओरिजिनेट होती है जो कि पॉइंट आपका ग्लेशियर है, और ये ग्लेशियर आपका तिब्बत में सिचुएटेड है। इस ग्लेशियर की यदि मैं बात करूं, इसे चैन योंग डैम ग्लेशियर के नाम से जाना जाता है। चैन योंग डैम ग्लेशियर, दिस इज योर चैन योंग डैम ग्लेशियर, जहां से ये ओरिजिनेट होती है। ठीक है बच्चे, ये आपको याद, यहां से ये नदी ओरिजिनेट हुई और इस प्रकार ये आगे चली। अब ये आगे चलने के बाद एक पास के थ्रू इंडिया में एंटर कर जाती है, मतलब अब ये इंडिया में एंटर करती है, और इंडिया में जब एंटर करती है, जिस स्टेट में ये एंटर करती है वो स्टेट है आपका अरुणाचल प्रदेश। तो ये सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में जाकर एंटर करती है थ्रू अ पास। इस पास की यदि मैं बात करूं जहां से ये एंटर करती है, उस पास का नाम है यांग याप पास। इस पास को क्या बोला जाता है बच्चे? यांग याप पास कहा जाता है, यांग याप पास कहा जाता है, ये आपको याद रखना, ठीक है बच्चे। इस नदी को यहाँ पर तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है, ये आपको याद। जब ये इंडिया में एंटर करती है तो एक यू शेप्ड बनाकर इंडिया में एंटर करती है, और ये जो यू शेप जिससे ये एंटर करती है इसे कहा जाता है नामचा बरुआ। इसे क्या कहा जाता है बच्चे? नामचा बरुआ के नाम से जाना जाता है, ये आपको याद, ठीक है, क्लियर। अरुणाचल प्रदेश में ये फ्लो हो गई। अब बिल्कुल ध्यान समझना, अरुणाचल प्रदेश में इसमें दो सहायक नदियां ट्रिब्यूटरीज इस प्रकार यहां पर आकर मिल जाती है, बिल्कुल याद रखना। अरुणाचल प्रदेश में से किस नाम से जाना जाता है? अरुणाचल प्रदेश में से सियांग के नाम से जाना जाता है, ये आपको याद।
ये जो इंपॉर्टेंट सहायक ट्रिब्यूटरीज नदी है, इसकी यदि हम लोग बात करें कौन कौन से बच्चे, एक तो है देहांग, ठीक है, फर्स्ट इज देहांग, और दूसरी इंपॉर्टेंट सहायक नदी लोहित। देहांग और लोहित नाम की दो सहायक नदियां इसमें जाकर आपस में मिलती है, ये आपको याद, ठीक है बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ तक। उसके बाद ये नदी आगे फ्लो हो रही है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, आगे ये फ्लो हो रही है इस प्रकार। आगे जब ये फ्लो हो रही है, अब ये दो स्ट्रीम में टूट जाती है बच्चे, बिल्कुल ध्यान से रखिएगा, आगे ये फ्लो नहीं कारण दो स्ट्रीम, इसके दो रास्ते बन जाते हैं। ये पॉइंट जहां से ये दो स्ट्रीम में डिवाइड हो जाती है, इस पॉइंट की यदि हम लोग बात करें, इसे क्या कहा जाता है, ये पॉइंट है सादिया, ठीक है बच्चे, बिल्कुल ध्यान से रखिएगा। और ये पॉइंट जहां से दो पॉइंट में डिवाइड हो रही है, ये है धुबरी, दिस इज धुबरी। धुबरी और सादिया के बीच में ये दो पॉइंट में डिवाइड हो जाती है, और यहां पर आइलैंड बनता है। ये जो आइलैंड वाला पोर्शन है, इसे मांजुली आइलैंड कहा जाता है, दिस इज मांजुली आइलैंड। और ये मांजुली आइलैंड वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड है, सबसे बिगेस्ट रिवराइन आइलैंड है ये आपका यथना, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी का। और धुबरी से सदिया के बीच में जैसे आपके नेशनल हाईवे होते हैं, ऐसे ही आपका नेशनल वाटरवे 2 भी लोकेटेड है। और यहीं पर मानस नेशनल पार्क से एक नदी जाकर इसमें मिलती है, यहां पर आपका मानस नेशनल पार्क है, ठीक है बच्चे, बिल्कुल ध्यान समझना, मानस नेशनल पार्क है, यहीं से नदी है मानस रिवर, दिस इज योर मानस रिवर, ठीक है। ये सारे का सारा प्रोसेस किस स्टेट में हो रहा है, ये सारा का सारा प्रोसेस असम राज्य में हो रहा है, ये आपको याद रखना। असम में जाने के बाद इसका नाम पड़ता है ब्रह्मपुत्र, असम से पहले इसे सांगपो के नाम से, सियांग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, यहां से बिल्कुल ध्यान से, यहां पर एक ग्लेशियर है जिसे बोलते हैं जैबू ग्लेशियर, ठीक है बच्चे, बिल्कुल रखना। यहां पर एक ग्लेशियर है जैबू ग्लेशियर, इस जैबू ग्लेशियर से एक नदी आती है और इस प्रकार यहां पर मिलती है, जिस नदी की हम लोग बात करते हैं, इस नदी को तिस्ता नदी कहा जाता है, दिस इज योर तिस्ता नदी, तिस्ता रिवर, ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसी प्रोजेक्ट पर, इसी नदी पर तिस्ता वाटर प्रोजेक्ट भी है, तिस्ता हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट भी है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जो कि वेस्ट बंगाल में आता है, ये आपको याद रखना। और ये कंट्रोवर्शियल है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में भी, आपको याद रखना। इधर से आप लोग जानते हो एक नदी आ रही है, ठीक है बच्चे, बिल्कुल ध्यान रखना। इधर से आप जानते हो एक नदी इस प्रकार से आ रही है, ये जो नदी है ये है आपकी जमुना नदी, है ना बच्चे, दिस इज व्हाट, अगर हम लोग बात करते हैं इस नदी की, सो ये है सॉरी पद्मा, दिस इज योर पद्मा, पद्मा मतलब गंगा नदी यहां से आपकी आ रही है, यहां से ब्रह्मपुत्र नदी आपकी आ रही है, और यहां से एक नदी और ओरिजिनेट होती है, इस प्रकार यहां पर आकर मिलती है। यहां से जो नदी आ रही है वो है आपकी बराक रिवर, ये बराक नदी को बच्चे बिल्कुल ध्यान समझना, ये कंडीशन ऐसे समझना, ये मणिपुर से ओरिजिनेट होती है, ठीक है, मणिपुर से ओरिजिनेट होती है, ये आपको याद। और बच्चे बिल्कुल ध्यान रखना, उसके बाद ये जो बांग्लादेश के अंदर, बांग्लादेश में जब ब्रह्मपुत्र फ्लो होती है, बच्चे बिल्कुल ध्यान समझना, बांग्लादेश में जब ब्रह्मपुत्र नदी आपकी फ्लो होती है, तो इस नदी को किस नाम से जाना जाता है, इस नदी को हम लोग बोलते हैं जमुना, इसको हम लोग किस नाम से बोलते हैं, जमुना के नाम से बोलते हैं। और यहां पर ये नदी फ्लो होकर कंबाइंड, मतलब पद्मा जमुना मेघना, ये कंबाइंड होकर तीनों की तीनों, सॉरी पद्मा मेघना और बराक, ये तीनों की तीनों कंबाइंड होकर जब बे ऑफ बंगाल में गिरती है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, तब इस नदी का नाम जाना जाता है, इसे मेघना कहा जाता है। सो मेघना इज अ कंबाइंड नेम ऑफ गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड बराक नदी। ये समझ में आया या नहीं है, फटाफट कमेंट कर दीजिए, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यहां तक सभी को क्लियर, कोई समस्या कोई दिक्कत किसी बच्चे को, फटाफट। सो दिस इज योर ब्रह्मपुत्र। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही करते हैं बच्चे। अनअकैडमी प्लस पेड सब्सक्रिप्शन कोर्स लेने के लिए कोड यूज करिए, विकीप लाइव टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, विक्रांत स्पोर्टिव डिफेंस कोर्स। और दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द क्लासेस, ऑप फॉर द बेस्ट, ठीक है। तो आप डू लाइक एंड शेयर सेशंस, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करने का बेल आइकन को हिट कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम पेज को ज्वाइन कर लीजिए। अनअकैडमी पेड सब्सक्रिप्शन कोर्स लेने के लिए कोड यूज करिए, विकीप लाइव। आज क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे बहुत ही वंडरफुल सेशंस के साथ, अच्छे सेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द क्लास। जय हिंद एंड जय भारत, हैव अ नाइस डे।